हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने जो देखा था वेदर एप्लीकेशन देखा था, हालांकि वो थोड़ा सा सही से नहीं बना था, लेकिन हम उस तरीके से डिज़ाइन बना सकते और भी इन्हांसमेंट कर सकते, लेकिन हमने एपीआई प्रॉपरली फेच कर ली थी। आज हम और भी उसको थोड़ा सा इन्हांसमेंट करके देखेंगे। दूसरा एक एप्लीकेशन, दूसरा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे रेस्ट एपीआई इंटीग्रेशन का। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे एक मैं आपको पहले बता देता हूँ कैसे क्या होता है। ठीक है। सो आज के टाइम में ऑलमोस्ट हर वेबसाइट एपीआई यूज़ करती है, जैसे फेसबुक हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, अमेजोन हो गई, स्विगी हो गई। ठीक है। और सब रेस्ट एपीआईज के थ्रू बैकएंड से कम्युनिकेट करती है। ठीक है। सो आज हम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम यूज़र को फेच करेंगे, ऐड करेंगे, अपडेट करेंगे और डिलीट करेंगे यूजिंग रेस्ट एपीआई। सो इसमें यूज़र की लिस्ट होगी, ऐड यूज़र होगा, एडिट यूज़र होगा, डिलीट यूज़र होगा। ये प्रोजेक्ट आपको रियल वर्ल्ड फ्रंट एंड डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस देगा। मैं आपको वो कम्प्लीटली बता दूंगा। इसमें मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई क्या है? सो रेस्ट एपीआई, रेस्ट का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र। क्या होता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र? ये एक आर्किटेक्चर स्टाइल है जिसके थ्रू फ्रंट एंड और बैक एंड एचटीटीपी रिक्वेस्ट के जरिए कम्युनिकेट करती है। ठीक है। फ्रंट एंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और बैक एंड जो है रिस्पॉन्स करता है, जो यूजुअली जेसन फॉर्मेट में होता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था। ठीक है। सो आज के इस टॉपिक में हम कर्ड ऑपरेशन, इसको कर्ड ऑपरेशन में बोल सकते हैं, जिसमें हम क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ये सब देखेंगे। क्रिएट का मतलब होता है पोस्ट, कि आप पोस्ट कर रहे हो। रीड का मतलब होता है गेट करना, गेट करके देख रहे हो आप डेटा को। अपडेट का मतलब होता है पुट करना। ठीक है। डिलीट का मतलब होता है डिलीट, डिलीट का सेम होता है डिलीट। ये चार ऑपरेशन ही लगभग हर वेब एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं। कोई भी आप एप्लीकेशन ले लीजिए, उसमें यूज़ होते हैं। सो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर का नाम यहाँ पे दे देंगे रेस्ट एपीआई प्रोजेक्ट करके दे देंगे। ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेंगे, बाकी की जो फाइल्स है उसको क्लोज कर देते हैं, है ना। एंड यहाँ पे एक और फोल्डर बना लेंगे ऑर्डर के नाम से। ठीक है दोस्तों। सो इसको भी हम यहाँ पे मूव कर देंगे। यहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको। जितना भी रहेगा इसको हम कट करके इसमें पेस्ट कर देंगे। सो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पे फोल्डर्स मेंटेन रहेंगे। इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे न्यू फाइल करेंगे। इसका नाम देंगे हम index.html। ठीक है। एक फाइल और बना लेंगे यहाँ पे style.css। ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ पे एक फाइल और बना लेंगे script.js करके। सॉरी, इसका नाम थोड़ा सा रीनेम करना पड़ेगा, ये सही से लिखा नहीं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। सो अभी हम क्या करेंगे, हम जेसन जो प्लेस होल्डर एपीआई है उसको यूज़ करेंगे। मेरे पास एक यूआरएल है, मैं यूआरएल यहाँ पे आपको बता देता हूँ यूआरएल कौन सा है। एक बार बॉयलर प्लेट यहाँ पे जनरेट कर लेंगे, देन यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल में मैं आपको वो बता देता हूँ https। ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे आप यूज़र्स भी कर सकते हो, यूज़र्स देख लेंगे, जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपी कोड डॉट यूज़र्स। ठीक है। इसको मैं आपको चला के दिखा देता हूँ एक बार के लिए। ठीक है दोस्तों। सो मैं इसको यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ। ठीक है। सो हमारे पास एक प्रॉपर वे में एक डेटा है यहाँ पे। कुछ यहाँ पे नेम है, यूज़र नेम है, ईमेल है, एड्रेस है, स्ट्रीट वगैरह है। ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा है कंप्लीट। सो यहाँ पे ये एपीआई गेट की एपीआई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, असिंक फंक्शन गेट यूज़र्स करके ले लेंगे, गेट यूज़र्स। ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस्ट रिस्पॉन्स वेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। एंड यहाँ पे
कंसोल डॉट कर देंगे डेटा को, है ना। सो इसमें यहाँ पे फेच मेथड क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट भेजता है, एंड अवेट क्या करता है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन का डेटा, जो रिस्पॉन्स डॉट डेटा है उसको कन्वर्ट करता है मेन डेटा के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे यूज़र के पास, यूज़र का जो डेटा है वो क्या मिलता है, एरे के अंदर मिलता है। तो हम एक बार हमने ये एपीआई यहाँ पे लगा दिए, देन हम क्या करेंगे, एक पोस्ट का एपीआई भी यहाँ बना लेंगे, ठीक है। अवेट फेच, ठीक है दोस्तों, सॉरी मैं यहाँ पे अवेट फेच इधर लगाऊंगा, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे यूआरएल होगा, है ना, एंड कोमा के अंदर यहाँ पे होगा। अब ऐसे मान लीजिए, सॉरी यहाँ पे मैं देख लेता हूँ एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे मेथड होगा मेरे पास, हम पोस्ट का यूज़ करेंगे यहाँ पे। हेडर्स के अंदर होगा यहाँ पे कंटेंट टाइप में, यहाँ पे होगा हमारे पास कंटेंट टाइप में एप्लीकेशन एंड जेसन के अंदर इस फॉर्मेट में जाएगा। बॉडी के अंदर हम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके हम पास करेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये जोंडो ही है, ठीक है। सो ये सब हम पास करेंगे यहाँ पे, इसका यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो जाता है, देन यहाँ पे ये मेन आपका ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो जाता है, ठीक है दोस्तों। सो ये है एक यहाँ पे पोस्ट का एपीआई। ये हम एक काम करते हैं, यहाँ पे गेट का एपीआई ले लेते हैं, ठीक है, एंड यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट ले लेते हैं, एंड यहाँ पे पुट रिक्वेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। पुट मतलब अपडेट। सो यहाँ पे पुट जो है, यहाँ पे आप देखोगे अवेट डॉट यहाँ पे फेच करेंगे एंड यूज़र 1, जैसे मान लीजिए यूज़र 1 को आपको अपडेट करना है तो मेथड पुट लेंगे, एंड जॉन डोए को यहाँ पे जो हमने लिया था जॉन शर्मा कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। सो ये हो गया आपका यहाँ पे पुट का, एंड यहाँ पे हो गया डिलीट का। ये आपके पास क्या है, डिलीट का है, ठीक है, कि 1 नंबर वाले यूज़र को डिलीट करना है। सो हम एरर हैंडलिंग के लिए क्या करेंगे, ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पे एपीआई कॉल में ट्राई कैच ब्लॉक भी आप यूज़ कर सकते हो, है ना। रियल वर्ल्ड जो यूजेज हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। रियल वर्ल्ड यूजेज के अंदर आप मान लीजिए लॉगिन सिस्टम है, ठीक है, ई कॉमर्स सिस्टम है, सोशल मीडिया है, बैंकिंग एप्स है, फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस है, एडमिन डैशबोर्ड्स है, आप उनमें यूज़ कर सकते हो। एंड रेस्ट एपीआई क्या होती है, रेस्ट एपीआई आपकी जैसे मान लीजिए कैरेड ऑपरेशंस है, ठीक है, गेट की एपीआई है, पोस्ट की एपीआई है, पुट की एपीआई है, डिलीट है, फेच एपीआई है, जेसन है, एरर हैंडलिंग है, इन सब में आप यूज़ कर सकते हो। सो प्रोजेक्ट के जो फीचर्स है, ऐसे मान लीजिए आप हम यूज़र्स को डिस्प्ले जो डेटा है वो दिखा सकते हैं, ऐड न्यू यूज़र कर सकते हैं, अपडेट एग्जिस्टिंग यूज़र कर सकते हैं, डिलीट यूज़र कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव यूआई बना सकते हैं, लोडिंग इंडिकेटर दे सकते हैं, एरर मैसेजेस वगैरह दे सकते हैं, असिंक अवेट कर सकते हैं, ठीक है, फेच एपीआई यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एंड जेसन रिक्वेस्ट भी हिट, जेसन का जो सपोर्ट है वो भी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको कुछ नहीं, यहाँ पे जस्ट आपको जो है स्क्रिप्ट यहाँ पे लोड करके दिखा देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं आपको जो फंक्शंस है वो भी यहाँ पे कॉल करके दिखा देता हूँ। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड इसको index.html को रन कर लेते हैं। अब मैं आपको क्या करूँगा, यहाँ पे इंस्पेक्ट करूँगा, एंड अब आप यहाँ पे देखोगे कंसोल के अंदर हमारे पास अभी कुछ नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, यूजर्स को गेट करूँगा, गेट यूजर्स नॉट डिफाइंड ऐसे करके आ रहा है। सो हम चेक करेंगे ऐसा क्यों हुआ, गेट यूजर्स यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ रहा है। सो गेट यूजर्स इधर है एंड index.html में हम इधर पास कर देंगे इसको, ठीक है दोस्तों। सो दोबारा से हम एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पे गेट यूजर्स इज़ नॉट डिफाइंड आ रहा है अभी भी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्या होता है, आपका जो स्क्रिप्ट है वो बॉडी के अंदर लोड होता है, तभी आपका जो फंक्शंस है वो चल पाते हैं सही से। आई थिंक कुछ दिक्कत है यहाँ पे। एक बार मैं इनको कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डेटा हमें मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, सो हमें यहाँ पे डेटा मिल गया है यहाँ पे। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक बार रुकना, यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, देन यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। अभी मैं गेट यूजर्स पे क्लिक करूँगा, जैसे ही मेरे को ये डेटा मिल जाता है। इनिशियल लेवल पे वो नहीं मिला क्योंकि मैंने यहाँ पे फंक्शन कॉल नहीं किया था, समझ रहे हो आप। सो यहाँ पे डेटा में मुझे क्या क्या मिला है, यहाँ पे नेम मिला है, उसका यूज़र नेम मिला है, ईमेल आईडी मिली है, एड्रेस वगैरह मिला है। ठीक है, सो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो यूजर्स की लिस्ट है आप यहाँ पे वो डेटा दिखा सकते हो। ठीक है, रिजल्ट के अंदर आप डेटा दिखा सकते हो, है ना। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, अब आप देखना एक बार। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जैसे ही गेट यूजर्स पे क्लिक किया मेरे पास यहाँ पे डेटा मिल चुका है। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ पे मेरे पास ये डेटा मिला है यहाँ पे, है ना। एक सेकंड, मेरे पास यहाँ पे स्ट्रीट मिल गया, उसका लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड मिल गया, एंड यहाँ तक डेटा मिला है। ठीक है, सो जो डेटा मिला है मुझे, वो जो डेटा मिला है वो ये वाला डेटा है। ठीक है, जो डेटा है वो ये मिला है मुझे। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे एंड टेबल में जो है डेटा दिखा देंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, सो मैंने जैसे ही गेट यूजर्स पे क्लिक किया मेरे पास एक टेबल बन के आ गई उसकी। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुछ डिज़ाइन बनाया था HTML के अंदर। यहाँ पे टेबल टी हेड एंड यहाँ पे टी बॉडी, फिर TR करके यहाँ पे, फिर TH करके है। ठीक है, फिर इनर HTML में ID आया, नेम आया। ठीक है, ये सब आपको इधर दिखेगा यहाँ पे। अब देखो जैसे कंपनी आ गया, है ना, तो यहाँ पे यहाँ तक आपका पेरेंट चाइल्ड था। ठीक है दोस्तों, एंड यहाँ पे जो कंपनी वगैरह है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी आपकी सारी। सो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इन सबको यहाँ से हटा देता हूँ। क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जो पहले वाला ही था मैं वही ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, जो हमारे पास पहले था। अभी आप देखोगे आपके पास यहाँ पे डेटा आ गया। आप इसको अच्छे से डिज़ाइन वगैरह बना के डेटा निकाल सकते हो, जो रिएक्ट के अंदर भी बहुत अच्छे से हैंडल होता है। ठीक है दोस्तों, सो ऐसे ही आपके जो पोस्ट APIs है वो यहाँ पे चलेगी, डिलीट API है, आप डेटा भेजोगे। ठीक है, ऐड होगा, एंड यहाँ पे ये अभी मैं करके नहीं दिखा रहा क्योंकि जो यूजर्स वाली, जो प्लेस होल्डर वाली जो API है वो सिर्फ गेट की API है, पोस्ट की API यहाँ पे नहीं है, तो वो गेट की API के अंदर यहाँ पे पोस्ट नहीं होगा डेटा। सो आप ये कर्ड ऑपरेशन पिछला वीडियो भी देख सकते हो। सो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड कुछ इश्यू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।